शांति। बहुत सुंदर विषय हमें दिया गया है। जो समय की मांग है, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। हर मुरली में बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं दृढ़ता शब्द को, क्योंकि कोई भी अगर हमें कार्य करना है और उस कार्य में सफलता चाहते हैं तो दृढ़ता जरूरी है। क्योंकि बीच बीच में हम कई बार अलबेले बन जाते हैं, और वह भी अगर कार्य लंबे समय का हो तो हम और भी अलबेले हो जाते हैं। इसलिए बीच बीच में फिर से दृढ़ता को अंडरलाइन करना पड़ता है कि हमें करना ही है, ये होना ही है, होना है, करना है। उसमें ही जब शब्द डालते हैं तो ये दृढ़ता का शब्द है। कुछ भी हो जाए, कितने भी विघ्न आए, कितनी भी समस्याएं आए, रुकावटें आए, बंधन आए, तकलीफें आए, लेकिन हमें करना ही है। इसको कहेंगे दृढ़ता। कई बार दृढ़ता और जिद, इसके अंतर को हम नहीं समझ पाते हैं। हम कई बार जिद को दृढ़ता समझ लेते हैं। कोई मुझे कहे कि ये बात गलत है तुम्हारी, और मैं कहूं नहीं यही ठीक है। अब वो गलत है कह रहा है तो हमें उस पर ध्यान भी देना होगा। कोई मेरी कमी कमजोरी बता रहा है तो अवश्य मुझे उस पर भी ध्यान देना होगा कि ऐसे ही तो नहीं कह रहा है, होगी जरूर मेरे अंदर ये कमी। क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर अभिमान होता है और वो अभिमान उसे पता नहीं चलता है, और किसने अगर उसकी कमी बताई तो उसको अपमान महसूस होता है। और अपमान महसूस होना ये क्या सिद्ध करता है कि अभिमान है। और अगर किसी को कहा कि ये तुम्हारा अभिमान है तो कहेंगे काहे को अभिमान है। हाँ, वही अभिमान से ही कहेगा काहे को अभिमान है, कैसे अभिमान है, आपने तो मेरा अपमान कर दिया, ऐसे ही कह देंगे। तो अभिमान है तब तो अपमान महसूस हुआ। और वो अपनी जिद पर अड़ा रहे, मान लो नहीं करना है, नहीं चाहिए, तो यही सिद्ध करता है कि वो अभिमान के वश है और वो जिद कर रहा है और वो समझ रहा है मैं तो दृढ़ हूं। ये कितना, ये कितनी ये सूक्ष्म बात है। तो दृढ़ता किसमें, जिसको बाबा कहते हैं धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये भगवान के लिए है। हमने भगवान के आगे क्या प्रतिज्ञा की है, भगवान से हमने क्या वायदा किया है, उसमें हमें दृढ़ रहना है। भगवान ने जो हमें कहा है उस पर मुझे अटल रहना है।
तो भगवान ने तो हमें जो कुछ भी कहा है, अगर हम उस पर अटल हैं, हिलते नहीं हैं, जिसको बाबा कहते हैं अचल, अटल, अडोल, स्थिर, तब कहेंगे कि दृढ़ है। क्योंकि जो चलायमान होता है, अस्थिर होता है, डावाडोल होता रहता है, अर्थात वो दृढ़ नहीं है। तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। और कभी बाबा कहते हैं निश्चय में विजय है। तो दृढ़ता में निश्चय भी चाहिए, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में भी निश्चय, ज्ञान में भी निश्चय, भविष्य प्रारब्ध में भी निश्चय। तो हम देखें कि उस निश्चय में ही हमारी सफलता समाई हुई है। और उस निश्चय में अगर दृढ़ता है तो सोने में सुहागा है। परंतु उसके लिए जो बाबा ने हमें कहा है उसमें दृढ़ निश्चय। ऐसे न हो कि हाँ बाबा ने तो कहा है, ये तो बात ठीक है, मैं भी समझता हूं, लेकिन ये भी जो कह रहा है वो भी कोई गलत थोड़ी होगा, वो भी तो ठीक ही लग रहा है। तो कई बार हम उस असमंजस में आ जाते हैं कि ये भी ठीक है पर वो भी ठीक लग रहा है। इसका मतलब अब तक कुछ न कुछ संशय है, अब तक कुछ न कुछ निश्चय में कमी है। क्योंकि भगवान के महावाक्य जो हमें मिले उसमें हम अगर प्रश्न भी करते हैं क्या, क्यों, कौन, कहां, कैसे, कब, तो वो संशय का स्वरूप हो जाता है। कई बार बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए भी क्या, क्यों, कौन, कहां, कब, कैसे, ये कहना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अब बाबा ने कोई पॉइंट कही, तुम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो हम कैसे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं? अपने आप से पूछो। क्योंकि हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो जो सर्वशक्तिवान के बच्चे होते वो तो मास्टर सर्वशक्तिवान ही होंगे। राजा का बच्चा तो राजकुमार ही होगा। तो कैसे है, क्यों है, उसका हमें जवाब भी तुरंत मिल जाता है। और वो जवाब अगर हम अपने अंदर पा लेते हैं तो उसी वक्त उसकी शक्ति का भी अनुभव होने लगता है। मुझे याद है एक बार अव्यक्त बाप दादा किसी से मिल रहे थे, तो बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? अब क्या पता, बाबा जाने उनकी अंदर की स्थिति क्या थी, इसलिए बाबा ने ये प्रश्न किया उनसे। लेकिन जैसे ही बाबा ने ये प्रश्न किया तुरंत जवाब दिया नहीं। सीधा जवाब दिया नहीं। तो बाबा मुस्कुराए, बाबा को देखे, फिर सिर नीचे करे। हो सकता है अंदर में कुछ बात मन में होगी जो मन खाता होगा, इसलिए वो अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाने का हकदार अपने आप को नहीं समझता होगा। तो सीधा ही कह दिया नहीं। मानो भगवान ये केवल प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं, पर साथ साथ उन्हें वरदान भी दे रहे हैं कि आप सचमुच हो। पर वो ये बात भूल गया और अपनी कमजोरी जो उसके अंदर थी वही उसे याद थी और कह दिया नहीं।
लेकिन बाबा ने कैसे तर्क दे करके उसको सिद्ध करा दिया कि तुम सचमुच हो। तो फिर बाबा ने कहा कि अच्छा आप कौन हो? तो कहा मैं आत्मा हूं। चलो उसमें तो निश्चय था उसको, मैं आत्मा हूं। फिर कहा आप किसकी संतान हो? तो उसने कहा मैं शिव बाबा की संतान हूं, बाप दादा की संतान हूं। फिर बाबा ने पूछा अच्छा शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? बोला है। चलो वो भी निश्चय। हाँ, पहले आत्मा है ये निश्चय, फिर मैं शिव बाबा की संतान हूं ये भी निश्चय, फिर सर्वशक्तिवान है वो बाप, कहा वो भी है, माना वो भी निश्चय है। तो सर्वशक्तिवान बाप की आप संतान हो? कहा। तो अगर सर्वशक्तिवान बाप की संतान हो तो फिर आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं हो? तो सीधा कह दिया हाँ। तुरंत कह दिया हाँ। तो बाबा ने उसको कितने प्रश्न दे करके उसको समझाया कि तुम वास्तव में हो। मुझे याद आता है जब मैं पहली बार विदेश जा रही थी, ये 1974 की बात है। बाबा ने हमें अफ्रीका भेजा सेवा अर्थ। वेदांती बहन जिन्होंने कल सवेरे भोग लगाया, वो तो इस समय भी अफ्रीका में ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन सर्वप्रथम वेदांती बहन और मुझे, हम दोनों को बाबा ने, दादी जी ने अफ्रीका सेवा पर भेजा 74 में। तब कोई सेंटर नहीं था। तो जैसे हम बाबा के सामने आए दोनों, तो अब सोचो 74 की बात है, मानो 34 साल हो गए उसको। तो उस समय आयु भी तो छोटी थी। तो जैसे बाबा के सामने आए तो बाबा के आगे जो मेरे मन में शंका थी, माना थोड़ा बहुत अंदर में डर था, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आप हमें इतना दूर भेज रहे हो और वहां कुछ हो जाए तो पीछे कुछ विनाश हो जाए, कुछ हो जाए, यानी हमको इतना दूर भेज रहे हो। अभी तो दूर लगता ही नहीं है, ऐसे लगता है जैसे बस पास में गए और आए। लेकिन उस समय पहली बार जा रहे थे तो बाबा से ये पूछा, बाबा आप हमें इतना दूर भेज रहे हो तो कुछ हो जाए तो बाबा मुस्कुराए, हमारे भूलेपन पर ही मुस्कुराया बाबा ने। और बाबा ने पूछा, जवाब देने की बजाय मेरे से पूछा, बच्ची आपको कौन भेज रहा है? तो मैंने कहा बाबा भेज रहा है। तो फिर जवाब हमारा, प्रश्न बाबा का, नहीं तो प्रश्न हम करते बाबा जवाब देते हैं, पर प्रश्न बाबा का। तो बाबा ने कहा कि अगर बाबा भेज रहा है तो फिर जिम्मेदार कौन? तो मैंने जवाब दिया बाबा। फिर बाबा ने कहा अगर बाबा जिम्मेदार है तो आपको क्यों सोच चल रहा है? सीधा ही प्रश्न हमारे ऊपर। तो सचमुच उस समय इतनी शक्ति का अनुभव हुआ बाबा से, जैसे दृष्टि ले रहे थे और ऐसे लगा जैसे बाबा ही भेज रहे हैं और मैं संशय कर रही हूं कि कुछ हो जाएगा। कौन जिम्मेदार है? बाबा जिम्मेदार है ना। हम कोई अपने मनमत से तो नहीं जा रहे हैं, हम कोई अपनी इच्छा तो व्यक्त नहीं की, ये बाबा भेज रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि कैसे निश्चय में विजय है, कैसे दृढ़ता सफलता की चाबी है। क्योंकि भगवान का वरदान मिल गया और उस वरदान के आधार पर हम चल रहे हैं तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। परंतु अगर ये संशय है कि पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं, इसका मतलब न खुद में निश्चय, न बाबा में निश्चय, न ड्रामा में निश्चय। पर बाबा ने ये हम बच्चों को वरदान दे ही दिया है
जैसे अर्जुन के लिए कहते हैं ना, अर्जुन के अंदर भी इतना संशय क्यों उठा? सब कुछ जानता था कि ये भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी संशय कितने उठे उसके अंदर? क्योंकि उसमें अंदर जो कमजोरी थी वो मोह की कमजोरी थी, और उस मोह के वशीभूत होकर के संशय कई उठे उसके अंदर। अगर हम गीता का सार भी देखें तो ये संशय और निश्चय की सारी बातें है गीता के अंदर भी। और जैसे ही उसको निश्चय पूरा हो गया, उसके बाद उसने अपनी तैयारी की और मान गया। तो अगर जैसे गीता का ही हम दृश्य देख लें, सोचें कि युद्ध का मैदान है और भगवान उससे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, युद्ध करो। आदेश मिला, श्रीमत मिली, और अर्जुन युद्ध के मैदान के बीच में अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख करके संशय कर रहा है कि मैं इन्हें क्यों मारूं? ये मेरे मामा, चाचा, काका, गुरु, गुसाई, मैं इन्हें मार डालूं, इनको खत्म कर दूं, ये तो बड़ा पाप होगा। अब भगवान कह रहा है, और वो ये न सोचकर कि भगवान कह रहा है, वो अपनी मनमत चला रहा है कि मैं कैसे मारूं, ये तो पाप होगा। इतने सब की मैं हत्या कर दूं, इन सबको मार डालूं। तो भगवान उनमें पहला निश्चय कौन सा बिठा रहा है कि हे अर्जुन, तुम वास्तव में किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा का ज्ञान भगवान ने दिया, दूसरे अध्याय में पूरा आत्मा का ज्ञान है। ये निश्चय बिठाने के लिए सारा उसका सार है कि कर्तव्य पालन करो, और कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश भगवान ने दिया, और उसमें संशय उठा तो निश्चय कराने के लिए पहले आत्मा का ज्ञान दिया कि तुम वास्तव में किसी को मार नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो शरीर तो वस्त्र है, ये तो विनाशी है, ये संसार तो एक खेल है, आदि आदि। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तुम आत्मा को देखो, आत्मा तो मरती नहीं है। परंतु आत्मा का ज्ञान देने के बावजूद भी समझ तो गया, अर्जुन होशियार तो था, लेकिन फिर भी यह संशय उठा कि मैं, चलो आत्मा है, भले अविनाशी है, पर फिर भी ये काम मैं क्यों करूं? अब अंदर में तो उसमें मोह था, उस मोह के वश होकर के वो सोच समझ रहा था कि मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है। लेकिन फिर जब भगवान ने देखा कि ये तो अभी भी मोह के वश है, आत्मा के ज्ञान को समझ ही नहीं रहा है, समझते हुए भी मोह दिखा रहा है कि आत्मा अविनाशी है, तो मोह किस में रखे? वैसे भी देखो, हम किस में मोह रखें? शरीर में मोह रखें या आत्मा में मोह रखें? अगर शरीर में मोह रखते हैं तो रख दो शरीर को, आत्मा निकल गई। उसके बाद शरीर में अगर मोह है तो रख दो ना, किसने मना किया? रख दो। पहले वो जब वो इजिप्ट में दिखाते ना, वो फेरोज थे, तो वो जब राजाएं मरते थे तो उनके मृतक शरीर को वो मम्मी कहते थे, उनको बांध कर रखते थे और अंदर दफना के रखते थे। अभी भी उनको निकालते इतने हजारों साल के बाद, मतलब 2000 साल के बाद, तो जैसे वो शरीर उसी प्रकार इंटैक्ट है, ऐसे उनको मिलते हैं। बहुत कुछ रिसर्च इस पर चल रही है। वो वहाँ इजिप्ट के अंदर बहुत बड़े पिरामिड्स है, उनके अंदर वो उनको दफनाते थे और अभी वो निकाल रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है, परंतु फायदा तो कुछ नहीं, क्योंकि वो तो प्रकृति है, पंच तत्व है, कोई उसमें कॉन्शियसनेस, चेतना तो है नहीं। तो इसीलिए मोह किस में रख रहे हैं? चलो, अगर आत्मा में मोह रख रहे हैं तो आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा में अविनाशी जो है उसमें मोह रखेंगे तो ठीक है, वो तो गई कहीं भी, तो उससे प्यार क्यों नहीं था। परंतु मोह रख करके दुखी होते हैं, ये तो अज्ञान हो जाएगा ना।
फिर जब अर्जुन ये बात नहीं समझ रहा था तो फिर दूसरा तर्क भगवान ने दिया कि हे अर्जुन, देखो तुम कौन हो, पहचानो अपने आप को। चलो वो आत्मा है, वो नहीं समझ रहा है, चलो अपने आप को तो पहचानो। तुम क्षत्रिय हो, तुम कायर नहीं हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध से पीछे हटोगे तो कायर कहलाओगे। तुम्हारे आगे की जो पीढ़ियां होगी वो कहेंगे कि हमारे पूर्वज कायर थे, अगर नहीं करोगे। तो उस प्रकार से तर्क भगवान ने दिया और कहा उठो और अपना अस्त्र शस्त्र उठाओ, युद्ध करो, नहीं तो तुम कायर कहलाओगे, अपने कर्तव्य से आप विमुख हो रहे हो। तो कर्तव्य परायणता का भी ज्ञान भगवान ने दिया। इसीलिए हम कहते हैं ना, गीता वास्तव में कर्तव्य बोध कराती है। हर एक का अपना अपना कर्तव्य क्या है। परंतु अर्जुन कहे ठीक है, मेरा कर्तव्य है, परंतु मैं क्यों मारूं और जरूरत क्या है? यानी फिर भी वही तर्क दे रहा है। फिर तीसरी बात भगवान ने उसको क्या कही, हे अर्जुन देखो ये सब मरे ही पड़े हैं। देखो, उनको साक्षात्कार करा दिया कि इनका भविष्य निश्चित है, ये सब मरे पड़े हैं, इनकी मौत निश्चित है। और दिखा दिया कब्रिस्तान सारा मुर्दे पड़े हैं, सब इसका नतीजा यही होना है, ये सब कौरव संप्रदाय नष्ट होने वाली है। इसीलिए तुम बस अपना पाठ बजाओ। ये ड्रामा के अंदर निश्चित है कि उनकी हार होनी ही है, ये सब नष्ट खत्म होने वाले हैं। तुम केवल अपना कर्तव्य पालन करो और अपना कार्य करो, भविष्य निश्चित है। लेकिन फिर उसको संशय आया, चलो अगर उनको मरना ही है तो अपने आप मरे ना, मैं क्यों मारूं? मैं क्यों मारूं? तो भगवान ने कहा तुम सिर्फ निमित्त बनो, वो कार्य तो हुआ पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनो, क्योंकि जो करेगा उसको उसकी प्रारब्ध मिलेगी, उसका पुण्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा। इसीलिए इस संसार में या ड्रामा के अंदर ये नियम है कि जो करेगा वही पाएगा। इसीलिए आप केवल निमित्त बन करके करो, बाकी तो वो सब अपने आप मरे ही पड़े। तो फिर भी कहीं अच्छा उनको मरना ही है तो अपने आप मरे ना, मैं क्यों मारूं, मैं अपना हाथ क्यों चलाऊं? चलो वो भी भगवान का तर्क स्वीकार नहीं किया। फिर चौथा तर्क भगवान ने उसको क्या दिया कि हे अर्जुन, अगर तुम इस युद्ध में विजयी होंगे तो तुम्हें स्वर्ग का अधिकार मिलेगा, तुम स्वर्ग में राज्य करोगे, बहुत सुख पाओगे, इतना ऊंचा तुम्हें पद प्राप्त होगा। ये कोई साधारण युद्ध नहीं है, ये तो धर्म अधर्म की युद्ध है। इसमें तुम धर्म के विजयी बनोगे और तुम विजयी बन करके स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। लेकिन क्योंकि वो मोह के वश था, वो ये भी नहीं समझ पा रहा था और कहा कि हे भगवान, ऐसा स्वर्ग वर्ग हमको चाहिए ही नहीं। ऐसा स्वर्ग हमें चाहिए ही नहीं जो इतने सबको मार करके मैं स्वर्ग का राज्य भाग्य लूं। ऐसा स्वर्ग किस काम का? अब ये बात उसने भगवान को समझाई, जैसे कि भगवान जानता नहीं है, उसको स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। सोचता है कि इनको मार कर मैं स्वर्ग का सुख क्या लूंगा। तो फिर उसके बाद फिर पांचवी बात आती है कि कैसे अपने विराट स्वरूप का साक्षात्कार कराया और उनको ये समझाया कि ये तुमको कौन कह रहा है, ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा है तुम्हें। तुम साधारण स्वरूप को सामने देख करके ये मूंझ मत जाओ कि ये तुम्हें कौन कह रहा है, ये स्वयं भगवान तुम्हें कह रहा है। तो अगर भगवान तुम्हें कह रहा है तुम उसकी आज्ञा को नहीं मानोगे, नहीं पालन करोगे। तो जब उसको विराट स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, वो तो उसका विस्तार है, पर वो तो मिक्स कर दिया विष्णु का रूप और वो सब ज्योति का स्वरूप जो साक्षात्कार हुआ, उसमें अखंड ज्योति तेजोमय, हजारों सूर्यों से तेजोमय, इसका बहुत फिर एग्जैजरेशन कर दिया है। लेकिन भाव यही है कहने का कि जब अर्जुन को ये रियलाइज हुआ
कि ये मुझे कहने वाला कौन है, ये भगवान मुझे कह रहा। तब तक वो भूल चुका था, वो तो साधारण रूप ही देख रहा था। और जब ये समझ आई, उसके बाद क्या किया? भगवान के आगे झुक कर कहा, ये भगवान, अब आप जो कहोगे मैं करने लिए तैयार हूं। उसके लिए 18 अध्याय चलाने पड़े भगवान को। यानी इसके पीछे जो राज बाबा समझाते हैं कि वो दृढ़ता क्यों नहीं पहले आई, क्योंकि स्वयं में भी निश्चय नहीं था, बाप में भी निश्चय नहीं था, ड्रामा में भी निश्चय नहीं था। क्योंकि भगवान ने कहा ये फिर से कर रहे हो कि हम कोई पहली बार नहीं मिल रहे हैं, कई बार मिले हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। हम और तुम कई बार मिले हैं, कई बार तुमने ये विजय प्राप्त की है, तुम्हारे लिए नई बात नहीं है। नई बात हो तो संशय उठे, कई बार किया है तो क्यों नहीं निश्चय उठे। फिर जब ये सारी बातें हो गई और भगवान मुझे कह रहा है, ये समझ लिया, तो सब बातें छोड़ करके भगवान के चरणों में गिरा का बस अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, अब मुझे स्मृति आ गई है, अब मुझे आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। ये सारी गीता का सार है, ये 5 बातों में। सारी गीता आप देख लो, फिर उसमें कई बातें जोड़ दी है, पर वो सब बाबा कहते विस्तार है। तो भगवान हमें सत्य ज्ञान इस समय दे रहे हैं, और भगवान ने हमें ये भी कह दिया है कि मैं बच्चों को साथ जरूर ले जाऊंगा, स्थापना का कार्य अवश्य होना है, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। ये कौन कह रहा है? कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा हम आत्माओं को कह रहे हैं। अचानक का खेल भी होगा, एवर रेडी भी रहना है। बाबा एवर रेडी शब्द तो बहुत काल से कहते आए थे, एवर रेडी बनो, एवर रेडी बनो, तैयार रहो। बच्चे बाबा से केवल डेट पूछते हैं, बाबा कहते हैं बस तुम रेडी रहो, एवर रेडी रहो, सदा तैयार रहो, डेट मत पूछो। अभी भी हो सकता है आप मोए मर गई दुनिया, वो भी तो है ना, अचानक हार्ट फेल हो जाता है, गए, पूरा हुआ पाठ। तो इसीलिए एवर रेडी हमें रहना है, हमें संपूर्ण भी बनना है। आजकल तो बाबा ने परसों बाबा ने तो हमें यहां तक कह दिया कि संपूर्ण बन करके ही साथ चलना है, बाबा जो कह रहे हैं। और संपूर्ण बनना ही है, ये दृढ़ता हमें अपने अंदर धारण करनी है। और 1 साल बाबा ने और दे दिया, बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है। मानो ये ग्रेस टाइम हमें मिल रहा है। जैसे कोई बच्चा थोड़ा कमजोर है, उसके एग्जाम्स है पर थोड़ा कमजोर है, तो कहेंगे अच्छा और आपको 8 दिन दे रहे हैं और पढ़ाई करो, समय को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो बाबा भी कहते हैं समय को एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि बच्चे तैयार हो जाए। पहले बाबा एवर रेडी कहते थे, फिर एवर रेडी के साथ अचानक शब्द जोड़ा, जो अभी काफी समय से बाबा अचानक अचानक शब्द कहते हैं। फिर अभी तीसरा भी शब्द जोड़ दिया, कौन सा? बहुत काल। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि हम अंत में तैयार हो जाएंगे, भले अचानक भी होगा ना, हम तैयार हो जाएंगे, समझते हैं कि हाँ इतनी शक्ति है हमारे में। पर उससे भी नहीं चलेगा, एक तो हो नहीं सकेंगे, ये तो बाबा ने कहा है, परंतु उसके लिए बहुत काल का भी अभ्यास चाहिए। वो समय का भी जो बहुत काल का अभ्यास होगा तो बहुत काल की प्राप्ति होगी। ये भी हमारे आगे एक चैलेंज है।
ये नहीं कि अंत में तैयार हो जाएंगे, हम तो बहुत होशियार है, हो जाएंगे। जैसे कई विद्यार्थी होते हैं ना, वो बहुत होशियार होते हैं, उनको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा पढ़ते हैं, जितना पढ़ते तुरंत याद रह जाता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कई बेचारे कमजोर होते हैं तो बहुत समय उनको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। होशियार जो होते हैं उतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक ही बार पढ़ा याद रह जाता है। इंटेलिजेंट होते हैं तो वो समझते कोई बात नहीं, मैं पास हो जाऊंगा, मैं तैयार हो जाऊंगा। लास्ट में एक दिन पहले पढ़ लेते हैं और अगले दिन बहुत अच्छा पेपर देते हैं। परंतु इसमें तो वो भी नहीं है कि हम लास्ट में ही पढ़े और हम पास हो जाएं, क्योंकि 1 सेकंड का ही पेपर होगा, और 1 सेकंड का ही पेपर होगा, और वो पेपर भी बाबा ने आउट कर ही दिया है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, यही पेपर होगा, यही क्वेश्चन होगा कि उस समय और कोई याद न रहे सिवाय बाबा के, और किसी की भी याद न हो। लेकिन वो अनुभूति के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये वो नहीं पेपर है जो रट लिया और रट करके बस लिख लिया, वो नहीं पेपर होगा। ये रिटन पेपर नहीं है, ये प्रैक्टिकल पेपर होगा। और प्रैक्टिकल पेपर के लिए बहुत काल का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि उस समय बहुत सी बातें ऐसे आएगी जो हम फेल हो सकते हैं, और वो ही हमें धोखा देंगी। इसीलिए बाबा माया को भी बार बार याद करते रहते हैं कि माया भी इस चाबी के पीछे है। दृढ़ता की चाबी के पीछे माया भी लगी हुई है। कभी बाबा कहते हैं मेरा बाबा, ये भी चाबी है। तो जो चाबी बाबा कहते हैं, ये चाबी को गुमाओ नहीं, गंवाओ नहीं, क्योंकि माया इसके पीछे लगी हुई है। माया पीछे लगी हुई है माना ये मेरी जो कमजोरी होगी, माया उसी को ही पकड़ेगी। जैसे चोर होता है, वो कैसे घुसता है, जहां भूल से भी दरवाजा खुला रह गया, खिड़की खुली रह गई, वेंटिलेटर खुला रह गया, चोर वहीं से घुस आता है। और चोर की नजर किस पर रहती है? चोर की नजर किस पर रहती है? 2 चीजों पर रहती है। एक तो संपत्ति पर नजर रहती है कि धन कहाँ रखा है, तिजोरी कहाँ है, क्या है, चाबी कहाँ है। और जिस समय उसको चोरी करनी होती है ना, तो कम्युनिकेशन लाइन ही काट देता है, टेलीफोन की लाइन, बिजली की लाइन, वो काट देगा, अंधेरा कर देगा, ताकि अगर वो व्यक्ति अगर दूसरे को संपर्क करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन खत्म। किसको संपर्क करे, कैसे करे, अंधेरा हो गया, टेलीफोन भी नहीं चल रहा है। तो माया भी ऐसे ही करती है। कैसे क्या करती है? जब भी कोई भी कमजोरी आई, माना अंदर आत्मा की शक्ति नष्ट, किसी भी प्रकार के माया के वश हुए, अंतर की शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर उस समय योग लगाना चाहो तो योग भी नहीं लगेगा, क्योंकि योग तो बाबा से लगाना है, तो योग भी नहीं लगेगा। और क्या, क्यों, कौन, कहां, कैसे, बस उसी उधेड़ बुन में ही फंस जाएंगे। अब ये माया ने हमारी चाबी छीन ली। बाबा से भी योग तुड़वा दिया और साथ साथ शक्ति को भी नष्ट कर दिया। चलो शक्ति नष्ट भी हुई, परंतु फिर अगर बाबा से उस समय योग लग भी जाए तो फिर से शक्ति आ जाए ना। भाई मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो गया तो बिजली तो है ना, चार्जर है तो आप चार्ज कर दो, फिर से चार्ज हो गया। परंतु अगर मान लो कनेक्शन ही नहीं है, पावर ही नहीं है, तो कैसे आपका चार्ज होगा? तो जो डिस्चार्ज हुआ वो डिस्चार्ज ही हो जाएगा। और डिस्चार्ज होने में 1 सेकंड ही लगता है। कैसे 1 सेकंड लगता है? जैसे अमृत का घड़ा
पूरा भरा हुआ हो, लेकिन सारा अमृत जहर बन जाता है। कैसे? केवल एक बूंद जहर का डालने से। केवल एक बूंद ही इनफ है। वो एक बूंद पड़ी, पूरा अमृत जहर बन गया। या एक सुराख घड़े में आ गई, पूरा जो भी जल है, जो भी कुछ है, सब बह गया और अगली घड़ी महसूस हो गया एकदम खाली हो गया। तो खाली कभी न हो और योग हमारा टूटे नहीं, इसीलिए बाबा कहते दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो दृढ़ता और जिद के अंतर को भी हम समझ लें, क्योंकि भगवान ने जो हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत में दृढ़ता हो। मनमत, परमत, जो अनेक प्रकार की मतें हैं, उनमें दृढ़ता की बात नहीं है। श्रीमत में दृढ़ता की बात है। और श्रीमत में दृढ़ता का मतलब है कि मर जाए, मिट जाए, परंतु बाबा की श्रीमत का उल्लंघन न करें। जो मुख्य रूप से बाबा ने हमें मर्यादाएं दी है, प्रिंसिपल्स दिए हैं, नियम दिए हैं, उन नियमों पर हम चले। 3 मिनट। तो दृढ़ता कैसे लाएंगे, सार रूप में अभी हम समझें और फिर हम सभी योग करेंगे 8 बजे तक। जो बाबा ने परसों बहुत सुंदर शब्दों में मुरली में कहा कि जब भी संकल्प करो तो उस समय पहले ये सोचो, ये ब्रह्मा बाबा के संकल्प हो सकते हैं। अगर ये ब्रह्मा बाबा के संकल्प नहीं होंगे तो मुझे भी नहीं करने हैं। ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, जा रही हूं, ब्रह्मा बाबा ऐसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो मुझे भी ऐसे नहीं बोलना है। ये जो मैं कर्म करने जा रहा हूं, ब्रह्मा बाबा ऐसे कर्म करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे भी नहीं करना है। तो ब्रह्मा बाबा की सोच कैसी होगी, ब्रह्मा बाबा के वचन कैसे होंगे, ब्रह्मा बाबा के कर्म कैसे होंगे, मुझे उसको ही फॉलो करना है। शिव बाबा ने जब ब्रह्मा तन में प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी परीक्षाएं आई। उस समय ब्रह्मा बाबा अकेले थे, उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई भी नहीं था। ब्रह्मा बाबा के तो सब बच्चे ही थे, जिसको देख करके ब्रह्मा बाबा फॉलो करते। परंतु शिव बाबा का आदेश मिला और जो आदेश मिला उस पर ब्रह्मा बाबा ने वो आदेश का पालन किया। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारी जो भी चल अचल प्रॉपर्टी है सब माताओं बहनों के आगे समर्पित कर दो। ये शिव बाबा का आदेश था उनको। उस समय ये नहीं सोचा कि क्या होगा, कैसे होगा, इतना बड़ा मेरा जीवन है, कैसे होगा, पता नहीं ये कहां तक चलेगा, कभी नहीं सोचा। भगवान ने ये कहा है मुझे, और कैसे अपनी चल अचल प्रॉपर्टी बाबा ने माताओं के आगे समर्पित कर दी। उसमें मम्मा लीडर थी और उसके साथ जैसे और दादियां थी। फिर उसके बाद शिव बाबा ने उनको आदेश दिया कि बच्चे, अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। और यही आदेश सब बच्चों को दिया, अकेले ब्रह्मा बाबा को नहीं दिया, सब बच्चों को दिया। और सब बच्चों ने एक दृढ़ संकल्प किया कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। सब ने, जो भी उस समय आते थे सत्संग में।
और उसके बाद चाहे कितना विरोध हुआ, बाबा ने उसका सामना किया। कैसे सामना किया? क्योंकि सब बाबा के आगे आते थे, बाबा को कृष्ण के रूप में देखते थे। तो कितनी बातें हुई बाबा के बारे में, ग्लानि कितनी हुई उस समय। लोग कहते थे कि अरे एक दादा लेखराज अपने आप को कृष्ण मानता है और उसके 300-400 रानियां उसको मिली है। अब वो कहता है मुझे 16,108 रानियां चाहिए। कितने कलंक लगे, ग्लानि हुई है। और बाबा कहते थे बच्चे ये तो मेरी शक्ति है ही नहीं। शिव बाबा ने मुझे आदेश दिया कि अपने जीवन को पवित्र योगी बनाना है। ये जो साक्षात्कार कर रहे हैं क्योंकि शिव बाबा की शक्ति थी कि श्री कृष्ण का साक्षात्कार बाबा से हो रहा था। परंतु बाबा ने तो कभी नहीं कहा मैं श्री कृष्ण हूं। ये शिव बाबा ने उनको कहा कि तुमको ऐसा बनना है, पर मैं हूं ये तो बाबा ने कभी नहीं कहा था। तो लोग इतना ही ग्लानि करने लगे, पर उस समय बाबा एक बल एक भरोसे पर थे। ये शिव बाबा का आदेश है, मुझे तो सब बच्चों को पवित्र योगी बनाना है। तो जब बाबा को लोग कहते थे अच्छा ठीक है आप पवित्र योगी बनते हो, पर ये छोटी छोटी कन्याओं को क्यों कह रहे हो? ये तो भी कुमारियां हैं, यंग हैं, अभी तो दुनिया इन्होंने कहाँ देखी। आप तो 60 वर्ष के हो गए, बूढ़े हो गए, चलो वानप्रस्थ अवस्था, ये तो जवान है। तो बाबा कहते थे ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये भगवान की शक्ति काम कर रही है। उसने ये आदेश दिया है, मुझे भी ये आदेश मिला तो मैंने भी इसका पालन करना शुरू किया। मुझे भी क्या पता था, मैं भी तो आपकी तरह ही गृहस्थी था। तो आदेश मिला और पालन करना शुरू किया। धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए वो प्रतिज्ञा का हमें पालन करना ही है। ये इतना दृढ़ संकल्प था बाबा के अंदर और उसी के आधार से इतने आगे बढ़े। फिर जब 14 साल तपस्या की तो और गुलजार दादी को ये साक्षात्कार हुआ अव्यक्त ब्रह्मा का। पहले तो ये पता नहीं था कि यही ब्रह्मा स्व्यक्त ब्रह्मा बनेगा, लेकिन गुलजार दादी को ये साक्षात्कार सर्वप्रथम सूक्ष्म वतन का हुआ कि यही ब्रह्मा कैसे असंपूर्ण ब्रह्मा बनता है। और ये बात आकर के बाबा को बताई कि आपको संपूर्ण बनना है और अव्यक्त ब्रह्मा बाप के समान बनना है। तब ब्रह्मा बाबा में ये दृढ़ता आई कि मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। बस संपूर्णता का संकल्प बाबा ने कर लिया उसी वक्त, जिस समय बाबा को पता चला मेरा संपूर्ण स्वरूप वतन में है। और गुलजार दादी ने वो संपूर्ण स्वरूप देखा साक्षात्कार में और आकर के बाबा को बताया। तो तब से बाबा को ये दृढ़ संकल्प था बनना ही है, कुछ भी हो जाए। बीच बीच में बाबा दादी गुलजार को कहते थे जाओ बच्ची वतन में जाओ और देख कर आओ कि मैं उस संपूर्ण स्वरूप के कितना निकट पहुंचा हूं। और दादी आके बताती थी कितना निकट पहुंचे हैं। तो और बाबा अपनी तपस्या को पावरफुल बनाते रहे। तो मैं आत्मा भी क्या करूं, हर एक अपने आप से पूछे। समस्याएं आएंगी, विघ्न आएंगे, ये नहीं कि नहीं आएंगे। अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं, न जाने कितने कर्मों के हिसाब किताब हमने जोड़े होंगे, वो सब सामने आएंगे। 63 जन्मों के हिसाब किताब है मेरे सिर पर, एक जन्म का नहीं। कई लोग कहते हैं ना इस जन्म में तो मैंने किसी को दुख दिया ही नहीं है, पर लोग मुझे क्यों दुख देते हैं। दुनिया में अज्ञान काल में बहुत बोलते हैं हमने इस जन्म में तो किसी को भी दुख नहीं दिया, परंतु बहन जी दुनिया वाले हमको बहुत दुख देते हैं, बहुत दुख देते हैं। पर ये क्यों ऐसे समझ इस जन्म में दुख नहीं दिया है और वो दुख दे रहे, पता नहीं कौन से जन्म का कर्मों का हिसाब किताब होगा, एक जन्म का थोड़ी है।
पर दूसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं कि वो दुख उठाते क्यों हो, लेते क्यों हो? ये तो मन की स्थिति है, दुख न लो। कोई जबरदस्ती आपको दुख तो दे नहीं सकता है। कोई भी जबरदस्ती दुख नहीं दे सकता किसी को भी। हम मन में सोच लेते हैं तब दुखी हो जाते हैं कि इसने मुझे दुख दिया, ये कहा, ये किया। वो चीज, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति कोई दुख नहीं देती, वो बात कोई दुख नहीं देती, वो तो जड़ चीज है। ये तो मन की स्थिति है कि उससे दुख ले लिया हमने। और दुख न लो तो कौन दुख देगा? कई लोग फिर इस प्रकार के हैं, दूसरी सोच क्या है कि बहन जी हम किसी को दुख नहीं देते, फलाने को हमने कभी दुख नहीं दिया, लेकिन वो व्यक्ति सदा ऐसे ही समझता कि मैं उसको दुख दे रहा हूं। ऐसे भी कई कहते हैं। मेरे अंदर में उसके प्रति कितनी अच्छी भावना है, मैं तो सत्यवादी हूं, मैं तो बहुत अच्छा उनके प्रति सोचता हूं, पर वो मेरे प्रति ऐसे ही सोचता है। अब वो अगर मेरे प्रति ऐसे सोचता, वो उसका कर्म। आप क्यों सोचते हो सकता है उसके अंदर अनुमान है, वहम है, शक है, क्योंकि ये अनुमान, वहम, शक की भी तो बीमारी है ना, बहुत बड़ी बीमारी है। अनुमान लगाना, वहम करना, शक करना, हर छोटी छोटी बात में शक करना, ये कईयों की बीमारी है। वो कहते हैं ना, दिल्ली में एक लुकमान हकीम रहता था। एक अजमल खान हकीम था, एक लुकमान हकीम था। ये दो हकीम बड़े मशहूर है। पहले जमाने में हकीम ही होते थे, एलोपैथी दवाइयां तो होती नहीं थी, हकीम ही अपनी दवाई देते थे। तो उनके पास सब मर्जों की या बीमारियों की दवा थी। लेकिन कहते हैं कि वो जो लुकमान हकीम था बड़ा मशहूर था, सब बीमारियों की दवा थी उनके पास, लेकिन वहम की बीमारी की दवा नहीं थी। वहम की बीमारी, वहम होता है ये करूंगा ये हो जाएगा, ये करूंगा ये हो जाएगा, ये होगा, ये बिल्ली काट गई रास्ता तो अभी देखना मेरा काम नहीं होगा, ये छींक आ गई ना अभी मेरा काम नहीं होगा, अभी ये खांसी की ना अभी ये देखना मेरा काम नहीं होगा। तो इसीलिए ये वहम है। और अनुमान, अवश्य इसने ऐसे किया होगा, अनुमान ही लगाना, पता नहीं है कुछ भी, पर अनुमान लगाते। और शक, ये ऐसे हो न जाए, ये ऐसे हो न जाए, ये ऐसे हो न जाए। तो जिसके अंदर ये तीन बीमारियां हैं ना, अनुमान, वहम और शक, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है, कभी नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते आप उनके ऊपर दया करो, रहम करो। ये भले वो बेचारा वो सोच रहा है कि आप दुख दे रहे, आप नहीं दे रहे हो तो निश्चिंत हो जाओ। आपको क्यों आता है कि वो क्यों ऐसे सोच रहा है कि मैं दुख दे रहा हूं? फिर क्यों 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 सोचते हो? आप अपने अंदर में देखो, दृढ़ रहो कि मैं अंदर में बिल्कुल साफ हूं। तो बाबा कहते नियत साफ तो मुराद हासिल, फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर हाँ, अगर कोई नियत में खराबी है तो फिर सफलता तो नहीं मिलेगी। मेरा अगर मन साफ है, सच्चा है, स्वच्छ है, पवित्र है, योग युक्त है, तो फिर घबराने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो निश्चित है कि विजय हमारी हुई पड़ी है। सत्य ईश्वर हमारे साथ है, उनकी श्रीमत हमारे साथ है। तो जिसके साथ भगवान है उसको कोई दुनिया की आंधी और तूफान रोक नहीं सकता। ये केवल कहने तक नहीं है कि जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। यही हम लोगों का वायदा है ना, यही हम लोगों का नारा है। तो भगवान मेरा साथी है। बाबा ने ये भी परसों कहा कि बाबा को यूज करो, कहो दिल से, सच्चे दिल से मेरा बाबा, और देखो कैसे बाबा की उस समय मदद मिलती है। ये हो नहीं सकता कि मदद न मिले, ये भी निश्चय है। उस समय वो दृढ़ता आ जाए, मेरा बाबा, और वो दिल से निकले, सच्चे दिल से, केवल दिमाग से नहीं। बाबा अंतर बताते, एक है दिमाग से याद करना,
एक है दिल से याद करना, एक है दिमाग से ज्ञान देना, एक है दिल से ज्ञान देना। बड़ा अंतर है दोनों में। जो दिमाग से ज्ञान देते हैं वो तर्क से ज्ञान देता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो तर्क यूज करेगा और उस अनुसार बड़ा सिस्टमैटिक उसका भाषण होगा, बहुत सिस्टमैटिक। और लोग कहेंगे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। हाँ, बड़े बड़े शब्द यूज किए, बड़ा तर्क दिया, बहुत सुंदर रूप से वो मुहावरे, कविताएं, गीत, कहावतें, कहानियां, ये सब जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए तो बड़ा अच्छा ये कनरस हो जाता है। पर ये दिमाग का है, ये दिल का नहीं है। दिल से जो निकलता है वो दिल को तीर लगता है, और जो दिमाग से निकलता है वो दिमाग को तीर लगता है, फिर वो निकल भी जाता है, एक कान से गया दूसरे कान से निकल गया। पर अगर दिल में लगा तो घायल कर देता है ना, दिल में तो घायल कर देगा ना। तो बाबा भी कहते हैं ये दिल से कहो, और दिल से तब कह सकेंगे जब इतनी दृढ़ता होगी, और दृढ़ता तब होगी जब निश्चय होगा, उसी नशे से कहेंगे। अगर हमारे अंदर ही वो नशा नहीं है, क्योंकि निश्चय की भी कमी है, पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, तो अपने अंदर ही वो निश्चय और नशे की कमी होगी तो वो दृढ़ता आएगी नहीं। हम कई बार दादियों को देखते हैं, दादी जानकी कई बार कहती है भाई मुझे आप लोगों की तरह भाषण करना नहीं आता है, सीधा बोलती है, बहुत प्यार से कहती है आप लोग भाषण करने वाले हो, कितना अच्छा अच्छा भाषण करते हो, मुझे तो भाषण करना नहीं आता है। तो एक के बाद एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट, उसी प्रकार राइमिंग ऐसे मिलता जाए। आप लोग ही कर सकते हो, बस मैं तो भाषणा देती हूँ। पर दादी जानकी भले वो उस रूप से बड़े बड़े शब्दों का भाषण न करती है, पर वो भाषणा ही सबको चाहिए, भाषण किसको चाहिए। कई बार बाबा कहते भाषण करना और बासन मांजना, बर्तन मांजना, वो भी तो आवाज होता है ना, बर्तन मांजते हैं आवाज ही तो होता है ना, चलो बर्तन साफ होता है। तो ये भी केवल वाणी है, वाचा है, वो अधिक सफलता नहीं देगी। बाबा ने परसों भी मुरली में यही कहा, बहुत अच्छा भाषण कर लिया तो समझेंगे हाँ मैं तो बहुत अच्छा वक्ता हूं, पर उसका अगर अभिमान चढ़ गया तो अभिमान ही तो फिर गिराएगा। पर जो दिल से सेवा करता है, दिल माना सच्चाई से सेवा करता है, लगन से सेवा करता है, नाम मान शान के से अलग है, केवल बाबा उसको बुद्धि में है, वो अगर सेवा है तो वो सच्ची सफलता दिलाएगा। और अंत में तो यही सफलता का आधार होगा, क्योंकि भाषण सुनने वाले भी कोई नहीं होंगे, कहीं आ जा भी नहीं सकेंगे, केवल मनसा द्वारा ही हमें सेवा करनी होगी। और उसके लिए हमको अपनी स्थिति उतनी ऊंची बनानी है। तो दृढ़ता अंदर में रखिए, अंदर में ये लगन लगाइए कि इस लगन में ही हमें मगन होना है। इन आंखों में और कुछ दिखाई न दे, बाकी निमित्त मात्र हम कर रहे हैं, ये भी थोड़े समय का खेल है, परंतु वो भी बाबा के आदेश अनुसार कर रहे हैं। और न्यारे प्यारे होकर के रहें, न मेरा न तेरा इसमें फंसे, बीच में बाबा को जरूर रखें, तो देखो हमारे हर कदम में सफलता समाई हुई है। ऐसे है ना, ठीक है, हाँ? सफलता है ना, सभी के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार से सदा आगे बढ़ते रहे तो देखिए, अगर इस छोटे से जीवन में कदम कदम में सफलता है तो भविष्य तो सफल हो ही गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब 15 मिनट 8 बजे तक योग अभ्यास करेंगे। अभी सभी अंदर में अपने आप को देखें, जांच करें।
कि मेरी स्थिति बाप समान कितनी बनी है। कहाँ तक मन वचन कर्म बाप समान है। मैं कहाँ तक न्यारा और प्यारा हूँ। मैं और मेरा, तू और तेरा से न्यारा हूँ। मेरा बाबा, इसकी कितनी लगन है मुझ में। बाबा के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे, यह स्थिति कहाँ तक बनी है। किसी अन्य में आंख न डूबे। कहाँ तक मैं आत्मा दृढ़ हूँ, अपने नियमों में, मर्यादाओं में। अपनी चेकिंग स्वयं करें। एक सेकंड में देह से न्यारा, एक सेकंड में शिव बाबा का प्यारा बन जाओ। बाबा कहते हैं, बिंदु बन जाओ। बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। ड्रामा कल्याणकारी है।
जो कुछ होता है उसमें कल्याण ही समाया हुआ है। न प्रश्न है न संशय है। हमारी विजय निश्चित है। इस अटल निश्चय से मुझे आगे बढ़ना है। मेरे सर्व संबंध एक शिव बाबा से है। वही मेरा सर्वस्व है। शिव बाबा से ही सर्व संबंध जोड़कर मैं आत्मा धन्य हो गई। जो पाना था वह मैंने सब कुछ पा लिया बाबा।
मुझको तेरा प्यार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको